थोड़ी भांग पीस दे, मन ना लागे मेरो। मैंने पहले भी कहा था, आप लोग सुनिए। गौरा मैया कहती हैं कि मैं नहीं पीसूंगी भांग, मैं नहीं पीसूंगी भांग। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू भांग नहीं पीसेगी, मैं धतूरा खा लूंगा। धतूरा ना मिलेगा, अनेकों प्रकार के पदार्थ चढ़ते हैं, मैं वो खा लूंगा, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। क्या देख रहे हैं ये सोने चांदी की लड़ाई का? अब देखो मैया, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चली जाना तुम। हाँ हाँ नहीं माने, जाने दो, हाथ में टॉर्च और है। सच्चे दरबार की गौरा मैया कहती हैं भोलेनाथ मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? एक बात सिर्फ। बोले भोलेनाथ बोले कि पूछो। गौरा मैया कहती हैं कि भोलेनाथ तुम पीते क्यों हो? तुम पीते क्यों हो? गौरा से कहते हैं भोलेनाथ अगर तुमने पूछा है तो आज हम तुम्हें बता ही देते हैं कि हम क्यों पीते हैं। देखिए जो तर्ज है वो बॉलीवुड की है, लेकिन लिखा है हमारे गुरु, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। सच्चे दरबार की आइए क्या कहते हैं भोलेनाथ। हे गौरा दरे नारे 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 इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे भोलेनाथ का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। कहते हैं भोलेनाथ गौरा अगर तूने पूछा है तूने सुन। बीती यादें भुलाने को। भोलेनाथ कहते हैं गौरा से, गौरा हो बीती यादें भुलाने को, और बीती यादें भुलाने को, और पीता हूँ जग बचाने को। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं जो पीता हूँ अगर तूने पूछा है, और रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। किस तरीके से कहते हैं आइए। अरे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। बीती यादें हो बीती यादें भुलाने को, बीती यादें भुलाने को, बीती यादें भुलाने को, पीता हूँ जग बचाने को। मुझे यादें भुलाने को, पीता हूँ जग भुलाने को। आइए साहब मिठी मिठी ताली बजाते हैं, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। सुनिए पहली बात, जो माताएं बहनें जा रही हैं वो जल्दी चली जाएं और साथ में किसी को लेके ना जाएं, और जो सुन रही हैं वो सुने। हाँ पहली बात कहते हैं भोलेनाथ की सुन मेरा पहला कम। कोटिंग दिया करो सर बस बोल पे। मान जाती सती कर बात। कौन? सती मैया।
मान जाती सती गर बात तो खुद को जलाती नहीं, अपमान की अग्नि में वो खुद को मिटाती नहीं। सुन गौरा, क्योंकि मैंने मना किया था कि तू मत जा, लेकिन पिता के यहाँ वो बिना कहे चली गई। पति की बात नहीं मानी, और जो पत्नियां पति की बात नहीं मानती हैं और साहब ऐसा ही होता है। स्वाहा, मैंने मना किया नहीं मानी, उसे जलना पड़ा। अपमान की अग्नि में वो खुद को मिटाती नहीं, क्यों उसने जला डाला, क्यों उसने जला डाला अपने आशियाने को, उसने जला डाला अपने आशियाने को। अगर भजन समझ में आ रहा है और भोलेनाथ को मानते हो, वो देखिए शिवलिंग रखी है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। माने तो एक लोटा में मान जाए, ना माने तो पूरी जिंदगी की तपस्या बेकार है। अगर अच्छा लग रहा है तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए 1 2 3 या 4 दूसरी बात, भोलेनाथ रो रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं, गौरा सुन, तू कहती है कि भांग क्यों पीते हो, धतूरा क्यों खाते हो। दूसरी बात सुन, निकले सागर से 14 रतन, जो जानते हैं बाबूजी हमारे जानते हैं, निकले सागर से 14 रतन, एक से बढ़ के एक लाजवाब, निकले सागर से 14 रतन, एक से एक है लाजवाब। गौरा, सबके हिस्से में आया रतन, सबके देवताओं के हिस्से में क्या आया? अमृत रतन। मेरे हिस्से में विष बेहिसाब, मेरे हिस्से में क्या आया? जहर आया। गौरा, उस विष को बचाने को, उस विष को बचाने को पिता हो जग बचाने को, उस विष को बचाने को पिता हो जग बचाने को। ताली बजा लिया करो थोड़ी। जय हो भोलेनाथ की। सुनिए, अंतिम बात, भोलेनाथ रो रहे हैं और कह रहे हैं, क्या गौरा तू कहती है कि मैं क्यों पीता हूं? जब इस संसार में कुछ नहीं था तो एक मैया थी, उस माँ का नाम था आदिशक्ति मैया। लोग कहते हैं मुझे नाथ, औगड़नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नाथों के नाथ। लोग कहते मुझे नाथ है,
नात होकर भी हूँ मैं अनाथ। लोग कहते मुझे नात है, नात हो के हूँ मैं हूँ अनाथ। क्यों उसने जला डाला, क्यों उसने जला डाला अपने आशियाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हो जग बचाने को। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भोलेनाथ की। भजन अगर अच्छा लगा हो तो इस मैया के लिए, भोलेनाथ के लिए ताली बजाइए। ये मेरे भाव थे कि मैं भोलेनाथ के लिए गाऊं। ये सच्चाई है कि मैं जीवन जब से सवारा है तो जहाँ भी मैं गया मुझे भोलेनाथ बगल में ही मिले। आगरा में, फरुखाबाद में, दिल्ली में, जहाँ भी रहा मैं सच्चे दरबार की हर 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 आदेश। एक भजन और सुनना चाहते हैं आप लोग कमेटी वाले? सुनना चाहते हैं एक और भजन? जी जी, ये आपका प्यार है। अरे सर, एक भजन और मेरी तरफ से सुन लीजिए, उसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी भोलेनाथ और गौरव में। आइए सुनिए एक भजन और, उसके बाद में बड़ी अच्छी झांकी के दीदार करेंगे। और जब बाबा चाहेंगे, मैया चाहेगी जी। पार्टी के मैनेजर कहाँ है, बुलाओ। कौन? पार्टी के मैनेजर। अच्छा हाँ, ये तो बड़ी घात हुई ददुआ भाई। हमारे पार्टी के मैनेजर नहीं मिल रहे हैं, उनके पास तो मेरा पूरा हिसाब रहता है। कहीं कोई पकड़ तो नहीं ले गया? यहाँ से तो वो घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। सच्चे दरबार की ददुआ आ जाएंगे। शायद घूमने फिरने गए होंगे, शायद मिल गए होंगे इन्हें खेतों में कोई। सच्चे दरबार की छोटे से हैं हमारे, छोटे से भाई साथ में आते हैं। बड़ा उनकी मुस्कान बड़ी अच्छी है, मेरी जान बसती। सच्चे दरबार की ऐसे नहीं, जयकारा जब भी लगाएं, जिब्बिया से मुख से आवाज निकालें, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जगदम्बा मैया की। आइए एक भजन और 5वां कर लो बेटा। देखिए ये भजन कैसा है। इंसान ने इंसान को बना दिया इस जगत में। इंसान ने, ये भजन आपने किसी कैसेट में नहीं सुना होगा जो भी गा रहा हूँ। इंसान ने इंसान को बना दिया, इंसान यहाँ तक किया चांद पर भी पहुँच गया। सच्चाई है भाई, पहुँच गया ना। क्या हुआ भैया, क्या बात है? बैठ जाइए, थोड़ी सी एक भजन और सुन लीजिए। हर चीज को जीत लिया लेकिन जीत नहीं पाया तो एक वक्त को, समय को। क्योंकि ये समय ही इंसान का सम्मान करा देता है और वक्त ही इंसान का अपमान करा देता है। और वक्त ही वक्त आने पर इंसान से इंसान का पहचान करा देता है। बोलो सच्चे दरबार की। समझ में आ रहा है बाबूजी? बहुत सुंदर। सच्चे दरबार की। आइए चलते हैं इस भजन को सुनते हुए। और आप सभी को ताली नहीं बजानी, बाद में बजानी है, और मीठा मीठा ढप ताल में साथ। एक बार जितनी भी संगत बैठी है, इन छोटे जो छोटे भाई बैठे दोनों, इनके लिए ताली बजा दो। बड़े छोटे थे, मैं जब जाता था तो मुझे पकड़ लेते थे, भैया बैठो गाओ, मुझे सिखाओ। आज ही बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। सुर दे रहे हैं। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे ये घूंसे तुम्हें जानते हैं। पिया तुम हो सावन में प्यासी नदी हूँ, मैया तुम हो मातों में लल्ला तुम्हारा। जाइए आगे
सच्चे दरबार की पैर सीधे कर लो बाबूजी। मैं कमेटी वालों से कहता हूँ ये संगीत ऐसा दरिया है, ऐसा समंदर है जो यहाँ पर जिन्होंने आकर बड़े बड़े खां साहबों ने जो राग गाकर दीपक राग गाकर दीपक जला दिए, मेघ राग गा के बारिश करा दी, तो हम तो अपने आप को धूल भी नहीं कहेंगे। बोलो सच्चे दरबार की, ये सब माँ की कृपा है। सच्चे दरबार की सुनिए आप। वक्त से काम सब बिगड़ते हैं, वक्त से काम सब बिगड़ते हैं, वक्त से काम हर सवरता है, वक्त का इंतजार सब करते, वक्त का वो इंतजार करता है। सब यही कहते हैं जब बुरा वक्त आता है कि मेरा भी अच्छा समय आएगा। हाँ जी आइए। दारा दारा ना और भी जा। बस वक्त से काम सब बिगड़ते हैं, वक्त से काम हर सवरता है, वक्त से काम सब बिगड़ते हैं, वक्त से काम हर सफलता है, वक्त का इंतजार सब करते, वक्त का वो इंतजार करता है, वक्त से काम सब बिगड़ते हैं। पहली बात वक्त की बात कहां पर कमेटी वाले जाने भी बैठे भैया बात कर रहे हैं पीछे। सुनिए देखिए शिवम साईं अभी चले जाएंगे आगरा, जब इनका आदेश होगा आप लोगों को जब कृपा होगी तो फिर मैं आ सकता हूं, इसलिए अभी सुन लीजिए। वक्त की बात है अयोध्या में, कहां पर? अयोध्या में। वक्त की बात है अयोध्या में, राजा दशरथ मगन हुए मन में, राजा दशरथ मगन हो रहे हैं। वक्त की बात है अयोध्या में, राजा दशरथ मगन हुए मन में, राम को करना था जब राज तिलक, भेजना पड़ गया उन्हें वन में। सच्चाई है कि नहीं साहब? राजा दशरथ सोच रहे हैं कि मेरे राम का राज तिलक होगा, लेकिन इस धरती पर जब वो आए थे समय ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो हम तो इंसान हैं। घूमता है जब वक्त का पहिया, हर कोई ये चाहता है कि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, सच्चाई है, लेकिन अब जाना है तो जाना है, समय ने लिख दिया है। घूमता है जब वक्त का पहिया, वक्त आने पे ही ठहरता है, वक्त का इंतजार सब करते, वक्त का वो इंतजार करता है, वक्त से काम सब संभलते हैं, बदल काम हर सफलता है, का इंतजार सब करते, वक्त का वो इंतजार करता है। अरे राम हो या कृष्ण हो, राम हो या कृष्ण हो, आगे मान जाते हैं, मान जाते हैं, मान
और भावों से, भक्ति और भावों से, भक्ति और भावों से, भक्ति और भावों से ये मैया भी आखिर मान जाती है, मान जाती है, मान जाती है। और दूसरी बात, मेरे आदरणीय गुरु हाथरस के उन्होंने ये भजन लिखा है और आशीर्वाद भी जहां भी गाया है सभी ने आशीर्वाद दिया है। दूसरी बात, बांके बिहारी के अनेकों भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुए नरसी। बोलो नरसी भक्त की, नरसी भक्त का नाम सुना होगा, बोलो नरसी भक्त की। भक्त आया था भक्त नरसी पे। बाबूजी मैं एक बात बता दूं, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो है निरोगी काया साहब, इसमें रोग ना लगे, उससे बड़ा कोई अमीर ही नहीं है। और अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो है गरीबी साहब। अच्छे अच्छे को देख लिया लॉकडाउन में सबने, एक दूसरे ने। नरसी भक्त गरीबी तो थे, स्वयं कन्हैया भाई थे। भक्त आया था भक्त नरसी पे, देख लो वो भी भक्त कैसा था। हाय हाय, भक्त आया था भक्त नरसी पे, देख लो वो भी भक्त कैसा था। भात भरना था राम बिटिया का, जेब में एक भी न पैसा था, जेब में एक भी न पैसा था। लेकिन साहब एक बात सच्चाई है कि जिसको हम पागल कहते हैं, फुटपाथ पे देखते हैं, स्वयं शिव पुराण में, भागवत पुराण में, हर चीज में लिखा है, कभी भी किसी नाटे को, कभी किसी टेढ़े को, कभी भी किसी पागल को अगर देख के जिसने भी हंसा, ये सच्चाई है साहब दीपक भैया, उसे का अगला जन्म उसे एक उसी रूप में भोगना पड़ेगा। ये सच्चाई है, इसलिए कभी किसी पे हंसे नहीं, क्योंकि जो कुछ भी बनाया है ईश्वर ने वो अपनी इच्छा से बनाया है और वो सब कुछ ठीक है। भक्त आया था भक्त नरसी पे। सुन रहे हैं ना साहब, कुर्सी बैठे कर आप लोग। हाँ सुनिए जरा, बड़ा अच्छा भजन है। देख लो वो भी भक्त कैसा था, भात भरना था राम बिटिया का, जेब में एक भी न पैसा था, जेब में एक भी न पैसा था। और साहब जिसका कोई नहीं है दुनिया में, जिसका कोई नहीं है दुनिया में, उसका सावरिया काम करता है। करता है कि नहीं साहब? जिसका कोई नहीं है दुनिया में, उसका ये मैया काम करती है। वक्त का इंतजार सब करते, वक्त कब इंतजार करता है, वक्त से काम सब बिगड़ते हैं। आजा बेटे। तो हम बच्चे कहाँ से होते। तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ हैं, माही तू तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ हैं, माह तू नाम मेरे बस जुबानियाँ हैं, माही तू
सुन रहे हैं भजन की अंतिम लाइन, जहां ना पहुंचे रवि, मैंने पहले कहा है वहां पहुंचे कवि। गुरुजी लिखते हैं क्या, सुन लो शर्मा विजेंद्र कहते हैं। अरे साहब क्यों बिघिन डाल रहे हो, बैठ जाओ बच्चों। सुनिए ये अंतिम बात सुन लीजिए आप लोग, उधर मत देखो, सुन लीजिए। सुन लो शर्मा विजेंद्र कहते हैं, कोई भी ना भक्ति से न बच पाया। कोई नहीं बच पाता है, कोई भी लाख कोशिश कर ले कि हम अगर समय से बच जाएं, कोई नहीं बचता। सुन लो शर्मा विजेंद्र कहते हैं, कोई भी न भक्ति से न बच पाया। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र दानी, उसको काशी के बीच बिकवाया, उसको काशी के बीच बिकवाया। बताइए साहब, राजा हरिश्चंद्र वो राजा थे, उनके पास क्या कमी थी, लेकिन समय ने शमशान घाट में बिठा दिया। बोलो सच्चे दरबार की। जिनका भरते थे सैकड़ों पानी, राजा हरिश्चंद्र का, जिनका भरते थे सैकड़ों पानी,